हेलो माय बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल एंड हियर योर मानसी दीदी। आज हम इस वीडियो में बेटा करने जा रहे हैं क्या? आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का पार्ट 2 है। ठीक है, हमने इससे ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट में पढ़ रखा है कि बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, पढ़ा था ना। अगर जिस भी बच्चे ने मेरी वीडियो नहीं देखी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले जाके उससे गो थ्रू होके आइए, क्योंकि जब तक आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को नहीं समझेंगे आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं हम लोग। ओके बच्चा पार्टी, तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करने वाले बेटा हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, हर चीज़ के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ के टाइप्स होते हैं। हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? जब भी बेटा रिएक्टेंट, किसी भी दो रिएक्टेंट मिलते हैं और वो हमें क्या देते हैं बेटा? प्रोडक्ट देते हैं, तो बेटा इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। और इसके लिखने के तरीकों को क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। अब हम इसे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल हमारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चे, क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर एक सुंदर सा मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट लगाया है जिससे कि आप लोगों को ये बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग बताएगा और बहुत इजीली समझाने में हेल्प करेगा। ओके बच्चे, जिसे बेटा हमारा कॉम्बिनेशन है सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का बेटा कंबाइन होना, किसी दो चीज़ का मिलना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर हमारा कोई एक रिएक्टेंट है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी एक कंपाउंड बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है? इसके अंदर दो रिएक्टेंट्स मिलकर कोई एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, इसी के बाद बेटा अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात करूं तो डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है बेटा? इसमें कोई भी एक कंपाउंड जो होता है ना, वो दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर? इसमें कोई भी एक कंपाउंड जाके दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा सिंगल रिप्लेसमेंट, या जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा? लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक दोस्त है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक मोटा सा इंसान है, बहुत मोटा सा इंसान है, ठीक है, और एक पतला सा है। ठीक है, तो ये मोटा वाला इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसमें क्या होता है बेटा? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना बच्चा पार्टी, क्या होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना बेटा, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पर खुद आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ए अलग था, बी और सी हमारे कंपाउंड में थे, पर क्या हुआ? सी ना थोड़ा कम पावरफुल था, ए थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, तो उसने उसे डिस्प्लेस करके ए और सी ने कंपाउंड बना लिया, और जो बेटा बी था ना वो थोड़ा हमारा अलग हो गया। ठीक है, बी वाले को इसने डिस्प्लेस कर दिया। इसके बाद क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा? इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, किसका एक्सचेंज होता है? आयन का। यहाँ ध्यान से देखो, दो कंपाउंड्स है, एक ए बी और एक सी डी। यहाँ क्या हुआ? ए ने डी के साथ बना लिया और सी ने बी के साथ कंपाउंड बना लिया, समझे? इसके बाद आता है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का बेटा सिंपल मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो बेटा? इसमें होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा पार्टी, और जो रिडक्शन होता है बेटा उसके अंदर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझे? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एक रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें बेटा सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, उसे क्या कहा जाता है बेटा?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है इसे, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूले की बात करूँ, ए और बी मिले, इन्होंने क्या बनाया बेटा, ए बी बना लिया, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा रिएक्शन में, जैसे हमने स्टार्टिंग में, जिस बच्चे ने, अभी भी बोल रही हूँ, जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम बेटा हमारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर MgO बनाता है। हमने ऑलरेडी बैलेंसिंग भी सीखी है बेटा, ठीक है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो में है। ये हमारे संकल्प बैच की दूसरी वीडियो है, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको सबसे पहले वहाँ जाना है और उस वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप लोगों को बैलेंसिंग समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी उसको बैलेंसिंग भाई आती होगी, ठीक है, बैलेंसिंग कर दी। ये वाले रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये कंबाइन होते हैं और बेटा एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ पर भी बेटा कोई भी चीज़ कंबाइन होकर कोई रिएक्शन कर रही है, दे नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा और करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी बेटा कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा अगर पहली रिएक्शन में बोलती हूँ, फर्स्ट रिएक्शन कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, किसी चीज़ को जलाने के लिए हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा, ऑक्सीजन की। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़, दो चीज़ें कंबाइन हुई, तीसरा कंपाउंड बन गया, ठीक है बच्चे। अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं बेटा इसमें, तो दूसरी है हमारी CaO। CaO को बेटा कहा जाता है क्विकलाइम। क्विकलाइम जब भी वाटर के साथ बेटा रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा स्लेट लाइम CaOH2, जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़, ये वाली रिएक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो वाइट वॉशिंग घरों में जब वाइट पुट्टी नहीं होती, जब हम घर बनवाते हैं तो सुंदर सुंदर वाइट पुट्टी करवाते हैं, उस चीज़ में जो चीज़ यूज़ होती है ना, वो हमारा लाइम होता है, ठीक है, क्विकलाइम होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ड्रम के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसमें क्या मिलाया जाता है बेटा, उसमें मिलाया जाता है वाटर। जब वो वाटर मिलता है तो क्या बनता है, वो बनता है स्लेट लाइम, जो चौक जैसा देखते हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बेटा इस टाइम पर इतनी सारी हीट निकलती है, बहुत सारी हीट। इसमें एक चीज़ और याद रखना, जब भी बेटा हीट निकलती है, एक्सो मतलब एग्जिट, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, एक्सोथर्मिक हुई, ठीक है। अब जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट पार्ट देख के आओ, तभी आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बेटा इसके अंदर समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा स्लेट लाइम होता है बेटा, इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाया जाता है। थोड़ा सा और पानी मिलाने के बाद इसे वॉल पर एज अ वाइट वॉशिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हमारा CaOH2 होता है, इसमें हम लोग बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं। हम कहीं से ला के ऐड नहीं करते, हमारे पास इन्वायरमेंट में इनफ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करती है, वो हमें देती है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये हमारा जो वॉल होता है उसको एक शाइनी अपीयरेंस देता है, बहुत सुंदर सा बनाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, अगर मैं SO2 को कंबाइन कर दूँ ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये हमारा SO3 देता है। क्या बना बेटा, ये भी कौन सी रिएक्शन हुई बच्चा पार्टी, ये भी हमारी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो बैलेंसिंग नहीं की, बैलेंसिंग भी कर देते हैं हम लोग। समझ में आया, आप लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ी रिएक्शंस आपको लिख के भी दिखाती हूँ, ताकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, ठीक है, क्या पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये वाला जो बेटा मैंने आपको बताया है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइट वॉशिंग का क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। अब बेटा हम जाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डीकम्पोज मतलब पता है बेटा क्या होता है, डीकम्पोज वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का टूट जाना, किसी चीज़ का दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर टूट जाना।
दोज रिएक्शंस इन विच द कंपाउंड स्प्लिट मतलब टूट जाना टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में, दे नोन एज बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम जनरल फॉर्मूला में देखते हैं, जनरल फॉर्मूले में ये दो हमें अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में होगी लड़ाई, दोस्तों के बीच में लड़ाई होते ही ब्रेकअप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये अलग अलग हो गए। इसी तरीके से जनरल फॉर्मूला में ए बी पहले साथ में रहा करते थे, फिर वहाँ किसी ने लगाई लड़ाई और ए और बी हो गए अलग। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझे बच्चे क्या कहलाता है, ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वही सेम एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें भी बेटा हम कुछ अपनी देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन बताई थी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना बेटा। तो अब जब कैल्शियम कार्बोनेट बेटा उसमें फॉर्म हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब बेटा हम हीट देते हैं ना, देखो याद रखना ये सिंबल बेटा किसका होता है, ये सिंबल होता है बेटा हमारा हीट का। किसका होता है बेटा, हीट का होता है, ठीक है। तो जब हमने CaCO3 को हीट दी, मतलब डीकम्पोज तोड़ने की कोशिश की, तो किस किस में टूटेगा, CO विच इज लाइम, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ, एक चीज़ बेटा दो चीज़ों में टूट रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो हमारी बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, उसे 3 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। कितने पार्ट्स में बांट रखा है बेटा, 3 पार्ट्स में बांट रखा है, 1 2 3। अगर बेटा उसमें हीट का यूज़ किया जा रहा है, किसका यूज़ किया जा रहा है बेटा, हीट का यूज़ किया जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, दे नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर उसमें बेटा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है, किसका यूज़ किया जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का, तो नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक। और अगर बेटा उसके अंदर लाइट का यूज़ किया जा रहा है, किसका बेटा, लाइट का, तो दे नोन एज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ हीट का यूज़ हो रहा है, तो मैं इसमें इसे किस कैटेगरी में रखूँगी, थर्मल में रखूँगी, इलेक्ट्रोलाइटिक में रखूँगी या फोटोलाइटिक में रखूँगी। काउंटिंग खत्म। इसे रखा जाएगा बेटा, हीट है तो इसे रखा जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन में। तो बेटा ये कौन सा हुआ, ये हुआ बेटा हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन का। किसका हुआ, थर्मल डीकम्पोजिशन का, ठीक है। अब हम थोड़े से और रिएक्शंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली क्लियर हो जाए सब कुछ, ठीक है बेटा। एक रिएक्शन ना बहुत पूछी जाती है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, विच इज़ FeSO4। FeSO4 को बेटा क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को बेटा हम लोग हीट देते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट को हम लोगों ने क्या दिया, हीट दिया, तो वो ना बेटा ब्रेक डाउन होता है हमारा किसके अंदर, Fe2O3 और प्लस में क्या आता है बेटा, प्लस में आता है वो SO2 और SO3, ठीक है। ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ बेटा, पता है काफ़ी बार ना कलर्स को लेके पूछा जाता है, तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे, जो बेटा हमारा फेरस सल्फेट होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है, और जब भी फेरस सल्फेट की डीकम्पोजिशन होती है तो वो एक फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो बेटा हमारा किस कलर का होता है, वो बेटा हमारा होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। और वहाँ पे 2 गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी कलर कॉम्पोजिशन जानना बेटा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और रिएक्शन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक होती है बेटा हमारी PB मतलब लेड NO3। PbNO3 को बोला जाता है बेटा लेड नाइट्रेट। ये फिलहाल अभी तो बेटा ये कलरलेस है, ठीक है, इसके पास ना अभी कोई भी कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, ये कलरलेस है। पर जैसे ही मैंने बेटा इसे हीट दिया, डीकम्पोज करवाया, ये हमारा बेटा किस में चेंज हो गया, ये हमारा चेंज हो गया PbO में, मतलब कि लेड मोनोक्साइड में, और इसमें ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स निकलती हैं और ऑक्सीजन निकलती है। अब आप पूछोगे दीदी ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, बेटा पेपर में आती है ऐसी कौन सी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन की जिसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, और किसकी निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं बेटा आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, किसकी, डाइऑक्साइड की। और जो ये हमारा अभी पढ़ा ना हमने लेड मोनोक्साइड, ये बेटा बनता है येलो कलर का, किस कलर का बनता है बेटा, येलो कलर का। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है बेटा।
इसके बाद बेटा हम कुछ रिएक्शंस करने वाले। देखो अभी तक हमने फिलहाल कंप्लीट किया अपना थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अभी हमारे पास रेस्ट में रहती हैं 2 डिकम्पोजिशन, हमें वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी हम 2 डिकम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। पहला है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। डिकम्पोजिशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। पहला हीट वाला मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है बच्चे। हीट वाले में क्या होता है कि हीट होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, ठीक है बच्चे। ये तीनों रिएक्शंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके बाद बेटा क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि वाटर है, वाटर को ब्रेक किया इलेक्ट्रिसिटी देके तो H2 और O2 आता है हमारे पास। क्या आता है बेटा, H2 और O2 आता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बेटा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना वो अपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी अपोजिट होती है बेटा, वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। इसके बाद बेटा ये मैंने आपको बता दिया कि वो अपोजिट होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि अगर मेरा सॉल्ट है, घर में खाने वाला नमक यूज़ होता है, उसे NaCl कहते हैं। NaCl में इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो Na और Cl2 क्लोरीन गैस देता है और Na मेटल देता है, ठीक है बच्चे पार्टी। और इसके बाद Al2O3, इसे एम्फोथेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, विच आई टोल्ड यू इन अदर वीडियोस, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब भी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपका आता है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, लाइट यूज़ करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, दे नोन एज फोटोलाइटिक। क्या कहा जाता है बेटा, उसे फोटोलाइटिक कहा जाता है, फोटोलाइटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये दोनों रिएक्शंस NCERT पर्सपेक्टिव से भी और आगे के पर्सपेक्टिव से दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहली बता रही हूँ, मस्ट है। अब AgCl है, 2AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है सिल्वर में और क्लोराइन में। यहाँ ध्यान रखना, सिल्वर ग्रेश वाइट कलर का होता है और क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर जैसे हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, इसे भी मैं अगर लाइट के प्रेजेंस में रखूँगी डिकम्पोज होगी तो ये भी ग्रेश वाइट कलर देगी, पर यहाँ ब्रोमीन गैस हमारी रेड ब्राउन कलर की होती है। अब आप पूछोगे दीदी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन सी तो आपने तो ऑलरेडी समझा दिया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये जो हमारी AgCl वाली रिएक्शन होती है ना बच्चे, ये यूज़ की जाती है हमारी फोटोग्राफी में। इसमें यूज़ की जाती है फोटोग्राफी। वो देखते हो वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी होती है, ये उसके अंदर यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किसके अंदर यूज़ की जाती है, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। नेक्स्ट अब बेटा हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, दूस रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक ने दूसरे की जगह ले ली। अब कोई हाईली रिएक्टिव भी लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो AgNO3 है, NaCl है। अब क्या हुआ, यहाँ पर NO3 को Cl ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। NO3 को Cl ने डिस्प्लेस कर दिया। वैसे बेटा ये एक मिस्टेक है, या ये ना हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है वाली। अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कुछ और एग्जांपल समझा देती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा ये हो जाए कि हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की क्या क्या वो होते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको एक बताती हूँ। मैंने लिया बेटा कॉपर सल्फेट, ठीक है, मैंने क्या लिया बेटा, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया। मैंने ना उसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम ने कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस और ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में कॉपर, ठीक है। कॉपर सल्फेट बेटा ध्यान रखो हमेशा ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ये वाला ब्लू कलर का होता है हमारा, ठीक है। और मैग्नीशियम सल्फेट हमारा कलरलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना था, जो मेनली आपको देखना था बेटा वो ये था कि यहाँ पर
कॉपर लेस रिएक्टिव था और मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव था, तो इसने यहाँ पर इसे डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आया बेटा, क्या कर दिया इसने, डिस्प्लेस कर दिया। भाई इसने बोला मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुझे यूँ डिस्प्लेस कर सकता हूँ, तो इसने यहाँ पर इसे बेटा डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो समझाना चाहती थी बेटा। वो हमारी रिएक्शन होती है, इसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। पर इस वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ना एक जगह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पता है वो कौन सी जगह है? आप लोगों ने कभी वो देखा है, पटरियाँ होती हैं ट्रेन की पटरियाँ ब्रेक भी तो हो सकती हैं, वहाँ पर उसे ज्वाइन करने के लिए जो रिएक्शन यूज़ की जाती है वैसे उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ बेटा रिएक्ट करता है, और जब वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है ना तो बेटा वो क्या देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है, और प्लस में बेटा वो हमें 2 आयरन एलिमेंट्स देता है, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस आपको याद रखनी है बेटा। अब इसके बाद बच्चे हम लोग करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, पर इसमें ध्यान रखना इसमें भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं और इसमें एक्सचेंज होता है किसका, आयंस का, नए कंपोनेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। जैसे AB था, CD था, A ने D के साथ कंपाउंड बनाया, B ने C के साथ कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। हमारा क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें भी हम थोड़े से अपनी रिएक्शंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है, कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट के भी तो एग्जांपल्स हम लोगों को आने चाहिए। अगर पेपर में बाई चांस आ गया तो हम क्या करेंगे। मैंने आप लोगों को बेटा ऑलरेडी बताया था कि ना डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आयन का एक्सचेंज होता है, और मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ना बेटा एक और रिएक्शन होती है, उसे कहा जाता है PPT फॉर्म होना। PPT का मतलब वो नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, PPT का मतलब होता है बेटा प्रेसिपिटेशन। क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेशन, PRCIPITATION, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है टेस्ट ट्यूब में जो कि सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, उसे कहते हैं PPT। और ये मोस्टली बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा कॉपर सल्फेट है, ठीक है बेटा। कॉपर सल्फेट हमारा H2S के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बेटा वो रिएक्ट किया। जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो उसने कंपाउंड बनाया जिसे कहा जाता है कॉपर सल्फाइड, और ये बेटा क्या बनाता है, ये बेटा हमारा बनाता है ब्लैक PPT, ठीक है। और इसके अलावा ये हमें देगा H2SO4 गैस। क्या देगा बेटा, ये हमें देगा H2SO4 गैस। तो ये चीज़ आपको बेटा इसके अंदर ध्यान रखनी है। आई होप आपको चारों की चारों रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या पढ़ना है बेटा हमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का, इसमें रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, रिडक्शन के अंदर होता है हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन का रिमूवल होना। क्या कहलाते हैं ये, रिडक्शन कहलाते हैं, ठीक है बच्चे बाटी। अब यहाँ देखो काफ़ी बार क्या होता है ना बेटा, अब यहाँ ध्यान से सुनना, Fe और ऑक्सीजन 2 चीज़ें रिएक्ट करी थी। Fe ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लिया, तो बेटा ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला वहाँ जाके मिला है, ठीक है, तो यहाँ उसने रिमूव कर लिया, तो बेटा वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जहाँ पर रिमूवल हो वहाँ रिडक्शन, जहाँ पर एडिशन हो वहाँ ऑक्सीडेशन। और जब भी ये दोनों साइमल्टेनियसली हो, साथ में हो, तो दे नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसे कपल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब ये दोनों साथ में होते हैं दे नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारा क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, सुनो, वो सब्सटेंस, ठीक है, जो विच गिवन ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस
ऑक्सीजन देता है दूसरे कंपाउंड को खुद को रिड्यूस करके, वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, दे नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है फॉर रिडक्शन, दे नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, या फिर जो सब्सटेंस रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है बच्चे पार्टी, जैसे कि चलो आप बोलोगे कि यार मैम ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हम यहाँ कैसे करेंगे। मैं आपको ना आराम से एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, जिससे आप लोगों को लगेगा कि चलो यार हाँ मानसी दीदी से पढ़ा था, टॉपिक हो गया बिल्कुल ही क्लियर, समझ आया। तो लेट्स स्टार्ट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर ही है। मैंने आपको बोला क्या बेटा, मैंने आपको बोला ये जो हमारा CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब मैं बाद में हीट नहीं लिखूंगी, हमें पता है कि वो सिंबलाइज करता है ट्राइंगल से। ठीक है, यहाँ क्या आया, कॉपर आया बेटा और हाइड्रोजन आया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल हुआ, तो इसे कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, इसे कहेंगे रिडक्शन। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो वाटर में बदल गया, तो उसे कहेंगे बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। पर अब हमें जानना है कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आता है, एजेंट समझ में नहीं आते। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर तुम लोग कॉपर ऑक्साइड को देखो तो कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, पर उसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, तो वो बना भाई बहुत बड़ा दानी। जो दानी होता है बेटा वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो भाई लेता है, अब यहाँ हाइड्रोजन के पास नहीं था, हाइड्रोजन ने इससे ऑक्सीजन ले लिया, तो वो बेटा क्या हुआ, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जो दानी होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो लेगा वो होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया बेटा आप लोगों को। इसके बाद है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत अच्छे तरीके से। अब हमें पढ़ना है बेटा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन डेली लाइफ में क्या होता है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कोरोजन का मतलब होता है हमारे मेटल्स का खराब होना, जंग लगना। ठीक है, और रेंसिडिटी का मतलब होता है खाने का खराब हो जाना। ये दोनों ना कॉमन इफेक्ट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ होते हैं बेटा ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है बेटा, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले हम बेटा लेट स्टार्ट फ्रॉम द कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है बेटा किसी भी खाने किसी भी मेटल का ख़राब हो जाना। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटा मेटल ग्रेजुअली रिएक्ट होता है, मतलब धीरे धीरे रिएक्ट होता है एयर से, मॉइस्चर से, केमिकल से और दूसरे सरफेस पे एसिड से रिएक्ट होता है। ये कोरोजन होता है। जैसे कि आप देख तो आपके पास पहले एक मेटल की चीज़ हुआ करती थी, अब उस पर जंग लग गई है, पाइप होते हैं बहुत सारे। ठीक है, साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स पे जंग लग जाती है, बहुत सारे फैंस में कुछ बहुत सारे आयरन की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इन सब से क्या होता है, उसमें कोरोजन हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जंग लग गई है उसके अंदर। क्या लग गया बेटा, उसके अंदर जंग लग गई है। ठीक है, इसके लिए कोरोजन के लिए मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारा है ना, रस्टिंग का मतलब भी बेटा जंग लगना ही होता है। ये कुछ नया नहीं मैं बता रही, आप लोगों ने अपने घरों में ना देखा ही होगा। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये मैं क्यों बताना चाहती हूँ, अब आप लोग बोलोगे हमने तो रस्टिंग होते हुए देखी है दीदी, पर मैं यहाँ पर हम लोग केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन जैसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम बिना केमिकल इक्वेशन जाने कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमारा रस्ट होता है उसकी क्या होती है, यहाँ पर बेटा जो आयरन होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर जो आयरन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। वही सही बात है, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगा ही। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ना यहाँ 2x का मतलब क्या है, कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने भी। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। और ये बेटा क्या देता है, यहाँ देखो ये देता है हमें Fe2O3। और बेटा इसमें ना वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, वो कोई हमारा वो नहीं है कि इतने ही होंगे। ठीक है, इसी को बेटा बोला जाता है रस्ट।
क्या बोला जाता है बेटा इसे? रस्ट। और इसका अगर मैं केमिकल नेम बताऊं, जिस भी चीज़ में बेटा पानी है उसे हम लोग हाइड्रेटेड तो बोलेंगे ही। हाइड्रेटेड है, घर में होता है ना हाइड्रेशन, आप लोग भी पानी पीजिए ताकि हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड आयरन। और यहाँ पर थर्ड इसकी वैलेंसी होती है, एक ऑक्सीडेशन नंबर की तरह वैलेंसी होती है ये, और ये होता है बेटा ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, किस चीज़ का? खाने का, ताकि इसमें खाना ख़राब हो जाता है। जैसे ये देखो, ये सड़ गया बेचारा, अब इसे कौन खाएगा? वैसे खाया हुआ है पर फिर भी ऐसे चीज़ों को कौन खाता है? तो क्या होता है, काफ़ी बार ना हमारे कुछ खाने की चीज़ें होती है जिसमें फैट और ऑयल होता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। जैसे गर्मी में मम्मी बोलती है दूध को फ्रिज में रखो, सब्जी को फ्रिज के अंदर रखो, ताकि उसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिले, ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है बच्चे, अब फूड को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अब ख़राब होने से प्रिवेंट कैसे करोगे? रेंसिडिटी को बेटा प्रिवेंट किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स मिला के। काफ़ी बार जो जैम्स होती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिले होते हैं, ठीक है, फैट और ऑयली वाली चीज़ों में। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं पैकेजिंग करके, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। हमारे जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं, जब स्टार्टिंग में खोलो तो क्रिस्पी होते हैं पर धीरे धीरे सील जाते हैं, क्यों? उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। जैसे ही आप पैकेट को ओपन करते हो उसमें से सारी की सारी नाइट्रोजन गैस बेटा रिमूव हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। अब रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं खाने को फ्रिज में रख के। किस में रख के बेटा? खाने को फ्रिज में रख के कर सकते हैं। रेंसिडिटी को प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग टाइट कंटेनर में रख के, और उसे थोड़ा लाइट से दूर रख के, उसमें हम लोग नमक मिर्च मसाला भी मिलाते हैं। थैंक यू सो मच माय बच्चा पार्टी, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो। बस हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी पता चले मेरे बच्चों को मेरी वीडियो समझ आ रही हैं। कमेंट करो ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को क्या नए टॉपिक्स चाहिए, आपको इसके अंदर क्या सबसे अच्छा समझ में आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब माई चैनल, आप लोगों को पता चले ताकि कि कौन सी वीडियो लेटेस्ट आने वाली है। थैंक यू सो मच।